नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सरकार की आमद मरहबा का नारा हुआ बुलंद। गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का त्योहार। भारी बारिश में भी लोगों का देखा गया उत्साह। निकाली गई जुलूस। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। मिलादुन्नबी के मौके पर नगर भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया आयोजन। युवाओं ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। 26 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। विधायक सदैव सोनू ने किया हौसला अफजाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से केंद्रीय कारा में जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बंदियों को कानून से संबंधित दी गई जानकारी। भारी बारिश के बीच वंडर वर्ल्ड में धूमधाम से मनाया गया आरसीएम दिवस। बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता व महिलाओं के बीच आरसीएम प्रोडक्ट पकवान प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। और गिरिडीह में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से गली मोहल्ला नदी में हुआ तब्दील। लोगों को हो रही है परेशानी। सीहोडी के मौर्या कॉलोनी में लोगों को आवागमन में हो रही है भारी परेशानी। और अब खबर विस्तार से। बड़ा चौक समेत सभी मुस्लिम बहुल इलाकों में सोमवार को ईद मिलादुन्नबी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। शहर के सभी मोहल्लावासी जुलूस लेकर मौलाना आजाद चौक पर जमा हुए। फिर जुलूस लेकर बरवाडी करबला मैदान में पहुंचे। बरवाडी करबला मैदान में तकरीर और नाच शरीफ पढ़ा गया। तंजीम अहले सुन्नत के जनरल सेक्रेटरी इरशाद अहमद वारिस के नेतृत्व में सारा कार्यक्रम किया गया। मुख्य रूप से विधायक सदैव कुमार सोनू, नौशाद अहमद चांद, हाफिज आसफ इकबाल, मुबारक हुसैन मुबारक, मौलाना मुख्तार, तारिक, गांधी भाई, मोहम्मद पलटम, अकरम समेत मुस्लिम समाज के कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। ईद मिलादुन्नबी पर सोमवार को पचम्बा बिशनपुर में भव्य जुलूस निकाला गया। बताया गया कि इस्लाम धर्म में हर साल ईद मिलादुन्नबी यानी ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। उन्होंने अल्लाह के संदेशों को सभी तक पहुँचाया। इस त्योहार को नबी मोहम्मद साहब के जीवन और उनके संदेश के प्रति समर्पित रूप से ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता है। इस बाबत आज पूरे गिरिडीह शहर में भी मनाया गया। मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर बिशनपुर पचम्बा में जुलूस के शक्ल में सभी इस बारिश में भी उत्साह के साथ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे और बारिश में भी बच्चे जुलूस में शामिल हुए और नबी मोहम्मद साहब का जन्मदिन धूमधाम से ईद मिलादुन्नबी मनाया गया। मिलादुन्नबी के मौके पर आज हुट्टी बाजार स्थित नगर भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हुट्टी बाजार और आसपास के मोहल्ले के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह सदर विधायक सदैव कुमार सोनू पहुंचे और ब्लड डोनेट करने वाले युवाओं का हौसला अफजाई किया।
आयोजक मोहम्मद आमिर द्वारा बताया गया कि इस कैंप में कुल 26 यूनिट ब्लड का डोनेशन किया गया है और अगले वर्ष मिलादुन्नबी के मौके पर इस कैंप को और भी जोश के साथ लगाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैंप में ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित करने का काम करेंगे, जिससे जरूरतमंद लोगों को ब्लड मिले और उनकी जान बच सके। इस दौरान मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रमजान, मोहम्मद राजू, मोहम्मद समीर, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद गुड्डन, मोहम्मद शहबान, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद राजा, मोहम्मद साहिब, मोहम्मद नसीम समेत कई लोग शामिल हुए। आज मिलादुन्नबी के मौके पर कोठी बाजार और अगल बगल के तमाम इलाकों के युवा लड़कों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मैं उनके इस भावना की बड़ी सराहना करता हूं कि आज हजरत साहब के यौम पैदाइश के दिन किसी की जान बचाने का संकल्प लेना और उसके लिए प्रयास करना, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल जितने यूनिट ब्लड ये डोनेट कर पाए किसी ज़रूरतमंद की जान बचाने के लिए, अगले साल वो इससे बढ़कर करेंगे और अगले साल भी मेरा पूरा सहयोग उनके साथ रहेगा। आज हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश है, जिसके कारण हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किए हैं। तमाम युवा लड़का लोग दिल खोल के ब्लड डोनेट किया है। अभी तक लगभग 20-25 यूनिट हो चुका है और अभी कार्यक्रम जारी है। अभी कहाँ तक पहुँचेगा, लगभग अनुमान 50-40 का अनुमान है। आज मोहम्मद साहब के पैदाइशी के दिन के मौके पर हम लोग कोठी बाजार के नौजवान कमेटी मिल करके एक ब्लड डोनेट का कैंप लगाया गया, जिसमें सभी नौजवान बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से मोहनपुर स्थित केंद्रीय कारा में जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिडीह के मार्गदर्शन में काराधीन बंदियों के बीच जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जेल अदालत सह विधिक जागरूकता कार्यक्रम में प्रभारी सचिव के मार्गदर्शन में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली गिरिडीह नजबुल हसन, फयाज अहमद, पुरुषोत्तम कुमार, सहायक कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली गिरिडीह उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली नजमुल हसन, फयाज अहमद, पुरुषोत्तम कुमार, सहायक कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली गिरिडीह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा बंदियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न विधिक सहायता के बारे में बतलाया। भारी बारिश के बीच गिरिडीह के बरगंडा में स्थित वंडर वर्ल्ड में आरसीएम दिवस धूमधाम से मनाया गया। आरसीएम दिवस के अवसर पर यहां बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता व महिलाओं के बीच आरसीएम प्रोडक्ट पकवान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में निर्णायक के रूप में आरके महिला कॉलेज की पूर्व प्राचार्य डॉक्टर पुष्पा सिन्हा, बंगला स्कूल की प्रधानाध्यापिका एकता प्रेरणा व ब्लूमिंग बर्ड के निदेशक मीनाक्षी चूड़ीवाला उपस्थित थी। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ आधारित पेंटिंग प्रतियोगिता को 2 ग्रुप में बांटा गया था। सीनियर वर्ग में राकेश रंजन को प्रथम, साक्षी सिंह द्वितीय, भानुश्री कपस्वे को तृतीय स्थान मिला। वहीं जूनियर वर्ग में हर्षित सिंह को प्रथम, सक्षम राज को द्वितीय व विशाखा प्रमाणिक को तृतीय स्थान मिला। इधर पकवान प्रतियोगिता में अनुप्रिया को प्रथम, सरिता बर्णवाल द्वितीय व मंजू देवी को तीसरा स्थान मिला। पुष्पलता बर्णवाल व नीता केडिया को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। कार्यक्रम के दौरान लकी ड्रॉ का आयोजन कर उपहारों की बारिश की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में संचालक अरविंद कुमार, पवन केडिया, मनोहर वर्मा, रामचंद्र वर्मा, बच्चू वर्मा, शोभा वर्मा, प्रवीण शर्मा, संजय बर्णवाल, प्रदीप मंडल, अजय प्रसाद, नवीन कुमार, संटू कुमार आदि ने अहम भूमिका निभाई। आज आरसीएम दिवस है और इस अवसर पर गिरिडीह वंडर वर्ल्ड में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के बीच पेड़ लगाओ जीवन बचाओ पेंटिंग प्रतियोगिता, महिलाओं के बीच आरसीएम प्रोडक्ट पकवान प्रतियोगिता, इसके अलावा खरीदी पर लक्की कूपन और बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हम लोगों से अनुरोध करेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आप आगे आए। आज शपथ भी लिया गया है कि
पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम आरसीएम परिवार के द्वारा किया गया। इसके लिए सारे जो उपस्थित लोग थे आरसीएम परिवार के, उनको, गणमान्य लोगों को और हमारे जजेज प्रोफेसर पुष्पा सिन्हा, एकता प्रेरणा और मीनाक्षी चूड़ीवाला, इन तीनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि उन्होंने व्यस्त समय निकालकर यहाँ पर समय दिया और भारी बारिश के बावजूद वे इस कार्यक्रम में शिरकत की। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बोलेगा तब हम बोले। आज हम सभी लोगों ने आरसीएम परिवार की तरफ से इस गिरिडीह वंडर वर्ल्ड में आरसीएम सेवा दिवस मनाया है 16 सितंबर, जो कि हमारे आदरणीय टीसी छाबड़ा जी का जन्म दिवस है। इसको हर साल हम लोग आरसीएम सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमने मनाया और इसमें हमने बच्चों के लिए पेड़ बचाओ जीवन बचाओ ड्राइंग प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें बच्चों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसमें जिन बच्चों को भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हुए उनको पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा सारे बच्चों को कंसोलेशन प्राइज भी दिया गया। इसके अलावे महिलाओं के लिए आरसीएम व्यंजन प्रतियोगिता भी थी, जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने हिस्सा लिया और तरह तरह के व्यंजन बना करके लाए। कोई नमकीन था, कोई मीठा था, सारे व्यंजन एक से एक थे। उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड के आधार पर उन लोगों को प्राइज़ दी गई और उसके बाद बाकी लोगों को कंसोलेशन प्राइज़ भी दी गई। और इसके अलावा सभी लोगों ने बहुत एंजॉय किया और ये दिवस आज सेवा और संस्कार के रूप में मनाया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि लगातार आरसीएम इस दिशा में आगे से आगे बढ़ कर के काम कर रहा है और आने वाले समय में आरसीएम के द्वारा पूरे देश में बहुत बड़ा सेवा का और संस्कार का कार्य किया जा रहा है, किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय आरसीएम। सीहोडी के मौर्या कॉलोनी में भारी बारिश के कारण सोमवार को लोगों को आवागमन में परेशानी होगी। सड़क गली पूरी तरह से नदी में तब्दील हो गया है, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि गिरिडीह में 48 घंटे से अधिक समय से हो रहे बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। उसरी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नदी से सटे यह मोहल्ला होने की वजह से नदी का पानी गलियों में आ जा रहा है। वहीं घरों से निकलने वाले भी पानी नाली नहीं रहने की वजह से गली में बह रहा है, जिससे खासकर लोगों को आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। बता दें कि थोड़ी सी भी बारिश होने के कारण इस मोहल्ले में पानी गलियों में बहने लगता है। नाली नहीं रहने की वजह से पानी का निकास नहीं हो पाता है। मोहल्ले वासी नगर निगम से सड़क और नाली निर्माण करवाने की गुहार लगा रहे हैं। श्याम सेवा ट्रस्ट भवन में श्री श्याम प्रभु खाटूवाले का 45वां वार्षिक महोत्सव का समापन रविवार को हो गया, जिसके बाद देर रात तक भजन कीर्तन का दौर चला। इस अवसर पर शहर के आईसीआर रोड स्थित श्री श्याम सेवा ट्रस्ट भवन में 2 दिनों तक विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। काफी संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री श्याम प्रभु के वार्षिक महोत्सव की शुरुआत शनिवार को बाबा की ज्योत और निशान पूजन के साथ की गई, जिसके बाद कार्यक्रम स्थल से भव्य निशान शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन रविवार को भव्य भंडारा का आयोजन किया गया और रात को भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ। इस 2 दिवसीय महोत्सव के दौरान कार्यक्रम स्थल पर बाबा की ज्योत और भजन कीर्तन का दौर लगातार चलता रहा। और जिसे दुनिया ने ठुकराया उसे हारेगा। किस को सहारा है वो आप सके। जेएलकेएम नेता राजेश यादव ने सोमवार को खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया और यहां के मजदूरों के हक में आवाज बुलंद की। मौके पर इन्होंने गिरिडीह शहर में जलापूर्ति करने वाले खंडोली सहित अन्य वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सभी कामगारों को श्रम अधिकारों के तहत समुचित सुविधाएं तथा वेतन व संसाधन देने की मांग की है।
इस बाबत वाटर सप्लाई कर्मियों की समस्याओं से अवगत होने के उपरांत श्री यादव ने कहा कि नगर निगम के मातहत टेंडर लेने वाली कंपनियों ने हर हमेशा वाटर सप्लाई कर्मियों का शोषण किया है। न तो उन्हें समय पर वेतन दिया जाता है और न ही बढ़ती है। जेएलकेएम नेता ने कहा कि वर्षों से इन मजदूरों की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन झारखंड की कोई भी सरकार मजदूरों का हक मारने वालों पर कार्रवाई नहीं करती। श्री यादव ने कहा कि नियमानुसार ये सभी नियमित कामगार हैं, लेकिन इनका पीएफ नहीं कटता। समय पर वेतन के बजाय मनमर्जी तरीके से कई महीनों बाद वेतन दिया जाता है। इनको सरकारी नियमानुसार बढ़ती का भुगतान नहीं किया जाता है। पूर्व की कंपनी ने 3 साल पूर्व का इन मजदूरों का 1 माह का पैसा भी आज तक नहीं दिया। मजदूरों ने निगम को लिखित भी दिया, लेकिन इसकी परवाह किए बिना निगम ने कंपनी को पैसा भुगतान कर दिया। मौके पर शंभू तुरी सहित शिकायत करने वालों में हुसैन अंसारी, लखन रजक, कलीम अंसारी, हलीम अंसारी, सुरेंद्र हेमरम, महेंद्र हेमरम, लतीफ अंसारी, कयूम अंसारी, अब्बास अंसारी, सोहेल अंसारी, मनोज राम सहित अन्य मौजूद थे। अभी खंडोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में है। यहाँ के मजदूरों ने अपनी समस्याओं को लेकर के मुझे बताया था और अभी इन लोगों की बातों को हम सुने हैं, समझे हैं। सवाल बहुत साफ है कि ये लोग नगर निगम के मातहत में जो कंपनी भी टेंडर लेती है वाटर सप्लाई का, उसके मातहत ये लोग काम करते हैं। पहले कोई और कंपनी थी, उसके पहले कोई और थी, अभी कोई और कंपनी है। लेकिन जिस भी कंपनी ने इन लोगों को काम दिया है वो सारे के सारे लोग इनका शोषण करने में लगे हैं। अभी इन लोगों का कहना है कि जब हम लोग एक तरह का ही काम करते हैं, एक तरह से परमानेंट हम लोग मजदूर की तरह काम करते हैं, हमारा दूसरा और कोई काम नहीं है, तो इनको पीएफ की सुविधा मिलनी चाहिए, इनको समय पर वेतन का भुगतान होना चाहिए और सरकार के नियमानुसार जो इनको मजदूरी भी जो बढ़ती है समय समय पर, वो भी इनको मिलना चाहिए। लेकिन ये एक भी सवाल पर कंपनी खरा नहीं उतरती। ना तो इनको समय पर भुगतान होता है, ना तो इनको बढ़ती का भुगतान होता है और न ही इनको पीएफ की सुविधा दी जाती है। इससे मजदूरों में काफी आक्रोश है। और एक पहले की जो कंपनी थी, उन्होंने इनका 1 महीना का पैसा भी लेकर के वो कंपनी चली गई। इन लोगों ने नगर निगम को इसकी शिकायत भी की थी कि उस कंपनी का पैसा अभी जो भी उसका टेंडर का बकाया पैसा होगा उसको क्लियर ना करें, क्योंकि हम लोग का 1 महीना का पैसा बाकी है। लेकिन निगम ने इनकी बातों को अवॉइड करते हुए और उसका पैसा देकर के कहीं न कहीं से सांठ गांठ करके उनको पैसा देकर के क्लियर कर दिया। अब इनका वो पैसा भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। हम नगर निगम प्रशासन से और यहाँ के जिला प्रशासन से हम आगाह करते हैं, उनको हम आवेदन करते हैं, हम उनसे आग्रह करते हैं कि इन मजदूरों का जो सवाल है उसको हल किया जाए। दूसरी बात है, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और यहाँ बहुत सारे संसाधनों की भी कमी है, जिस कारण से कहीं न कहीं से गिरिडीह शहर के लोग जो साफ और स्वच्छ पानी पीने के लिए जिम्मेवारी जो नगर निगम का है और जिसके लिए ये सब प्लांट बैठाए गए हैं, तो यहाँ अगर संसाधन की, यहाँ केमिकल की अगर कमी रहेगी, इसका सिस्टम अगर कहीं बाधित रहेगा तो कहीं न कहीं से वो साफ पानी भी गिरिडीह के शहर के लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये सारे सवाल पर प्रशासन और खास करके नगर निगम इसका संज्ञान ले और विशेष करके जो मजदूरों के जो हक छीने जा रहे हैं, इस पर हम आगाह करते हैं कि यदि इन मजदूरों को इनका वाजिब हक अगर नहीं मिला तो शीघ्र ही हम लोग JBKSS जेएलकेएम की तरफ से हम लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। बनियाडीह कब्रिबाद मुख्य सड़क के किनारे कोयला के अवैध खनन के कारण जमीन धंस गई है। सोमवार को आसपास रहने वाले लोगों में दहशत देखा गया। बताया गया कि तेज बारिश के कारण जमीन धंसने के साथ बड़ा सा गोफ बन गया है। जानकारी के मुताबिक रविवार को तेज आवाज के साथ भूमि धंस गई। मुख्य सड़क के किनारे बड़ा सा गोफ बन गया है, वहीं कुछ दूरी तक जमीन में दरार उत्पन्न हो गई है। बताया जाता है कि जिस जगह जमीन धंसी है उससे कुछ दूरी पर वर्षों से कोयला का अवैध खनन होता रहा। कोयला माफियाओं द्वारा अंधाधुंध तरीके से कोयले की कटाई कर इसकी तस्करी की जाती रही है। बताया गया कि CCL द्वारा डोजरिंग अभियान के चंद दिनों बाद पुनः कोयला तस्करी का अंधाधुंध शुरू हो जाता है। इस वजह से जमीन खोखला हो गया और तेज बारिश से भू धसान की घटना हुई। इधर ग्रामीणों और राहगीरों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वहीं CCL प्रबंधन ने घटना स्थल का जायजा लिया है और गोफ को भरने का निर्देश दिया गया है।
आंधी तूफान और भारी बारिश से सोमवार को जमुआ के पोबी में 200 वर्ष पुराना पेड़ गिर पड़ा। बताया गया कि जमुआ प्रखंड क्षेत्र के पोबी में 200 साल पुराना लगा विशालकाय बरगद पेड़ हो रही लगातार बारिश की वजह से गिर गया। साथ ही 2 बिजली का पोल भी गिर गया है। बुजुर्ग ग्रामीण ने बताया कि यह बहुत पुराना पेड़ है, हमारे बुजुर्गों ने यह पेड़ लगाया था। यह लगभग 300 साल का पेड़ हो सकता है, लेकिन ताज्जुब वाली बात यह है कि यह पेड़ जड़ सहित उखड़कर गिर गया। हालांकि इस दौरान किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल कुछ घरों का मुख्य रास्ता बंद हो गया है। सरकार की आमद मरहबा का नारा हुआ बुलंद। गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का त्योहार। भारी बारिश में भी लोगों का देखा गया उत्साह। निकाली गई जुलूस। सदर विधायक समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। मिलादुन्नबी के मौके पर नगर भवन में ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया आयोजन। युवाओं ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। 26 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। विधायक सदैव सोनू ने किया हौसला अफजाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से केंद्रीय कारा में जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बंदियों को कानून से संबंधित दी गई जानकारी। भारी बारिश के बीच वंडर वर्ल्ड में धूमधाम से मनाया गया आरसीएम दिवस। बच्चों के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता व महिलाओं के बीच आरसीएम प्रोडक्ट पकवान प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। और गिरिडीह में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश से गली मोहल्ला नदी में हुआ तब्दील। लोगों को हो रही है परेशानी। सीहोडी के मौर्या कॉलोनी में लोगों को आवागमन में हो रही है भारी परेशानी। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।